हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से दैट इंटरप्रेट द फॉलोइंग लोकाई इन जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा जेड प्लस टू इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू नॉट जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा। रीजन ऑप्शन दिया है हमारे पास। रीजन बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर 0, 2 एंड रेडियाई इज 1, 3 1 एंड 3। रीजन आउटसाइड और ऑन द सर्कल center 1/2, 2 and radius is 1/2. Semicircle in first and fourth quadrant x square plus y square equals to 1. A ray emanating from the point. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट। अगर देखो जेड इक्वल टू हमारे पास क्या हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले देखिए, हमारा इस नंबर को देखिए, किसको, एक्स जेड प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा जेड प्लस टू को देखिए। मैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करने जा रहा हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, आयोटा टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में टू। ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई, ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, टू। और ये देखो आयोटा इंटू आयोटा वाई कितना हो जाएगा, माइनस का वाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और ये हमारे पास जगह प्लस का आयोटा एक्स। अब मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, टू माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, और ये हमारे पास होगा टू माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में आयोटा टाइम्स, देखो y प्लस टू इंटू टू माइनस वाई, टू प्लस वाई इंटू टू माइनस वाई लिख सकता हूँ। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फोर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स, ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में टू एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो ये हमारे पास होगा टू माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला देखो कितना हमारे पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, टू एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स। और ये हो जाएगा हमारे पास फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस देखो आयोटा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, और ऑलरेडी नेगेटिव प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फोर एक्स प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में आयोटा, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट अगर मैं निकालूं, जेड प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा जेड प्लस टू, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ किसका, फोर एक्स प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू में आयोटा टाइम्स, और डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉरी इक्वल टू कितना हमारे पास, फोर है ना। अब देखो रियल पार्ट, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो रियल पार्ट ऑफ, देखो इसको ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ, फोर एक्स अपॉन टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूँ ना। और ये हमारे पास होगा आयोटा टाइम्स फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो कितना हो जाएगा, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। रियल पार्ट कौन हो जाएगा हमारे पास, फोर एक्स वाला ना, तो फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू फोर। दोनों साइड फोर से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास लेस और इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डोमेन में ही नहीं है, और डोमेन हटा दिया गया है कुछ ऑप्शन में से। ठीक है ना, अब एक्स इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा है तो एक्स लेस और इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास होगा जीरो लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर वाई, और ये हमारे पास जगह प्लस फोर। अगर ये दिख पा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का फोर वाई, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब अब मैं कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी इज प्लस टू जीरो। सेंटर क्या होता है हमारे पास, सेंटर को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो माइनस जी का माइनस एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर हमारे पास कितना हो जाएगा, वन बाई टू का टू हो जाएगा। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, अगर उसको आर से रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो आर इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जी स्क्वायर, मतलब
1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है ना, 1/4 प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हमारे पास कितना है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो रेडियस कितना है हमारे पास 1/2। अब देखो इक्वल टू का मतलब है ऑन द सर्कल। इक्वल टू का मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना। इक्वल टू का मतलब है ऑन द सर्कल, और ग्रेटर देन का मतलब है उसके बाहर। तो बिल्कुल सही हमारे पास, देखो कौन सा हो रहा है, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बात लैंग्वेज को मेरे ध्यान से सुनो। ग्रेटर देन और इक्वल टू वही है हमारे पास, उसी को बोल रहा है। ग्रेटर देन का मतलब आउटसाइड, और ऑन द सर्कल मतलब इक्वल टू वाला केस यहाँ पर आ रहा है। और रेडियस हमारा 1/2 है, सेंटर 1/2 2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।